वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में ट्रेनिंग ऑफिसर का आईटीआई के अंतर्गत जो भर्ती आया हुआ है, इसमें लेक्चर 1 में लेके आया हूँ। इस लेक्चर में ड्राइंग का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ड्राइंग होता क्या है, ड्राइंग के उपयोग क्या हैं, कौन कौन से उपकरण उपयोग होते हैं जब हम ड्राइंग को बनाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर आपका रहने वाला है। यहाँ से जो बेसिक होता है आपका ड्राइंग का, निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो 75 मार्क्स का आपका होने वाला है। जो आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसमें 75 मार्क का आपका मैथ और ड्राइंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग मशीन क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, स्केल, प्रोटेक्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, जो इंस्ट्रूमेंट या जो उपकरण उपयोग होते हैं हमारे ड्राइंग में, उनके क्या उपयोग हैं और कैसे हम उन्हें उपयोग करते हैं। और उसके बाद इसी टॉपिक पर पढ़ने के बाद हम एक ऑब्जेक्टिव का सेट भी लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग होता क्या है और ज़रूरत क्यों होता है हमें ड्राइंग का, आवश्यकता क्या है ड्राइंग की। तो जब हम किसी भी पुर्जे, वस्तु या निर्माण कार्य के पूर्व एक विस्तृत रेखा चित्र तैयार करते हैं और इसी आधार पर कारीगर पुर्जे निर्माणकार का कार्य करता है। जब कोई भी हमें मशीन का ड्राइंग बनाते हैं तो उसी के आधार पर जो कारीगर है वो क्या करता है, उसको बनाता है। तो इसलिए ड्राइंग का हमें आवश्यकता होता है, जिससे कि जो कार्य हम करना चाहते हैं वो सुगमता से और आसानी से बिल्कुल हम उसको कर सकें। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग भाषा है तो इसको हम बोलते हैं विश्वव्यापी भाषा। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी भाषा विश्वव्यापी भाषा है, तो आपको बताना होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपका विश्वव्यापी भाषा है। अब विचार की अभिव्यक्ति के आधार पर, जैसे कोई भी हमें अपना अभिव्यक्त करना है, कुछ भी बताना है, तो सबसे पहले तो हम मौखिक रूप से बता सकते हैं, लिखित रूप से बता सकते हैं, और चिन्हों के रूप से भी बता सकते हैं, और चित्रों के रूप से भी बता सकते हैं। अब जो जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज या चिन्हों के द्वारा जो है अपनी बात को बताते हैं। तो आपको याद रखना है। ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे ड्राफ्टिंग मशीन होता है, तो जब आप व्यावसायिक रूप से या किसी क्षेत्र में यदि आप कमर्शियल पर्पज से देखेंगे तो ड्राइंग को बनाने के लिए ड्राफ्टमैन जो करता है वो ड्राइंग मशीन का, या उसको बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग मशीन का उपयोग करता है। इसमें जो ड्राइंग बनाना होता है बहुत ही आसान होता है। इसमें बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ द्वारा ड्राइंग हम बनाते हैं। बाएं हाथ से जो है मशीन के भाग को पकड़कर हम ड्राइंग बनाते हैं दाएं हाथ से। बाएं हाथ से उसको पकड़ते हैं और दाएं हाथ से हम ड्राइंग बनाते हैं। इसे बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, मशीन की कंट्रोल यूनिट बीच में होती है। जब कोई भी मशीन डिज़ाइन की जाती है तो उसमें ऐसे तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि कार्य करने में आपको बिल्कुल आसानी हो। और ये जो मशीन होती है इससे ड्राइंग बनाना बहुत ही इजी है, इसको सेट करने की बार बार आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आपको तिरछी, आड़ी, खड़ी रेखाएं खींचना है तो इस मशीन से, ड्राफ्टिंग मशीन से आप आसानी से खींच सकते हैं। जैसे स्केल हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, इसमें अलग से ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ आपके पास उसी में ही उपकरण अवेलेबल होते हैं और आसानी से उपयोग करके आप जो है ड्राइंग को बना सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसा होता है आपका ड्राफ्टिंग मशीन। तो ऐसा होता है आपका ड्राफ्टिंग मशीन। ये बना हुआ है ड्राफ्टिंग मशीन का जो डायग्राम है। तो इसमें आपको देख लेना है, एग्ज़ाम में सीधा सा आपको डायग्राम दे के भी पूछा जा सकता है, बताइए कौन सा मशीन है, तो आपको बताना होगा ये जो है ड्राफ्टिंग मशीन है। इसमें जो एक कारीगर है वो क्या कर रहा है, इसमें जो ड्राफ्टमैन है ये क्या कर रहा है, आपका ड्राइंग बना रहा है। चलिए अब देखते हैं मिनी ड्राफ्टर क्या होता है। यह एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का लघु रूप होता है। तो जो आपका ड्राफ्टिंग मशीन होता है उसका छोटा या लघु रूप क्या होता है, आपका मिनी ड्राफ्टर होता है। इसके द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर तीनों का उपयोग कर सकते हैं। स्केल के समांतर अथवा दूसरा लंबवत कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये बोर्ड मान लिया हमने, यहाँ पे इसको लगा दिया, तो ये कुछ ऐसा होता है आपका ड्राफ्टर, और यहाँ पे एक स्केल लगा होता है जिसमें 0 से 360 डिग्री तक आपका क्या होता है, डिग्रियाँ लिखी हुई होती हैं। तो एक जो होता है वो
लंबवत होता है और दूसरा उसके समांतर कार्य करता है। ये आपको डेफिनेशन में या इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है। और मिनी ड्राफ्टर की सहायता से आप किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। अब जो आपका मिनी ड्राफ्टर होता है वो जनरली यूज किया जाता है कहाँ, हम ड्राइंग बनाना सीखते हैं तो हम मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं। अब मिनी ड्राफ्टर को हम कहाँ लगाते हैं, एक स्टैंड होता है उस पर हम मिनी ड्राफ्टर को लगाते हैं और एक ड्राइंग बोर्ड होता है। तो ड्राइंग बोर्ड पर हम क्या करते हैं, मिनी ड्राफ्टर को लगाते हैं और स्टैंड पर ड्राइंग बोर्ड को हम रखते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो कैसा बना होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है। तो कैल, जैतून या ओक की लकड़ी का आपका बना होता है ड्राइंग बोर्ड। बोर्ड बाएं सिरे पर लकड़ी की एक काली पट्टी होती है जिसे एबनी कहते हैं। जो आपका बोर्ड होता है उसके बाएं साइड, जैसे कि कोई ये बोर्ड हम मान लें तो इसका बाएं साइड ये हो जाएगा और दाएं साइड आपका ये हो जाएगा। तो बाएं साइड क्या होती है, एक काली पट्टी लगी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एबनी कहते हैं। और इसी पट्टी के सहारे टी स्क्वायर्स को ऊपर नीचे मिलाते हुए समांतर लाइनें खींचते हैं। तो जो एबनी होती है, काली पट्टी लगी होती है बाएं साइड, उसकी सहायता से हम समांतर लाइनें खींचते हैं। आपको हर पॉइंट याद रखना है, किसी भी, ये मैंने हाथ से लिखा हुआ नोट्स है मेरा, आपको किसी भी लाइन से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा सकता है। तो आपको हर लाइन को ध्यान से पढ़ना है और एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामान्यतः बोर्ड को 20 डिग्री कोण पर सेट किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो आप जब ड्राइंग बनाते हो तो कितने डिग्री पर ड्राइंग बोर्ड को आप सेट करते हो, तो आपको बताना होगा 20 डिग्री पर हम उसको सेट करते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप समांतर रेखाएं खींचते हैं तो टी स्क्वायर से तो कैसे खींचते हैं, जो एबनी होती है, काली पट्टी होती है, उसी के सहारे हम लाइनें खींचते हैं, समांतर लाइनें। अब जो आपका भारतीय मानक संस्थान है उसके द्वारा ड्राइंग बोर्ड की साइजें निश्चित की हुई हैं, B1, B2, B3 और B4। तो इस साइज को भी आपको याद रखना है। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइज़ों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे आपको याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका है, आपको याद रखना है 1500, 1000, 700, 500 और 350। तो आपको जो है 1500 बाय 1000 का रहेगा आपका B1 और 25 mm क्या रहे, ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई, इसी मोटाई बोलेंगे इसको, थिकनेस बोलेंगे। तो 1500 बाई 1000 गुणा 25 mm हो जाएगा B1। इसी तरह 1000, या आपको ये याद रखना है जहाँ से इसकी जो है चौड़ाई ख़त्म होगी, याद रखने का तरीका है, वहीं से दूसरे की लंबाई शुरू हो जाएगी। और B1 और B2 का जो मोटाई होता है वो 25 mm होता है थिकनेस, और B3 और B4 का 15 mm होता है। तो आपको इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो है ये आपका सिलेबस है इस बार का। तो 25 क्वेश्चन आपसे जो है विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन रहेगा आपका ट्रेड का, जिस ट्रेड का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ, ड्राइंग हो गया, कोपा हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, जितने भी ट्रेड हैं। तो 75 क्वेश्चन तो रहने वाले हैं ट्रेड के और 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं सभी ट्रेड के लिए एक जैसे, क्योंकि ये टॉपिक निश्चित हैं सभी ट्रेड के लिए। तो इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। और वो प्रैक्टिस सेट इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर बनाया गया है। ये प्रैक्टिस सेट है जिसको मैंने अभी 1-2 दिन पहले अपलोड किया था, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ये प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। और सभी के सभी सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि, तार्किक योग्यता, ये सारे के सारे जो हैं वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेबस में दिए हुए हैं टीओ के। तो आप इसको दे करके अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। चलिए देखते हैं आगे, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब जो ड्राइंग में कुछ और उपकरण उपयोग होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या होता है आपका, इसका उपयोग क्षैतिज, या क्षैतिज को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है जैसे कि ये पेज है तो इसको ऐसे, और वर्टिकल का होता है खड़ी लाइन है ऐसे। तो इसको बोलते हैं आप समांतर रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं, और हॉरिजॉन्टल भी, और इसको बोलते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखाएं।
अब जो आपका टी स्क्वायर है उसका उपयोग किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज लाइन खींचने के लिए। और ये सागवान की, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये किसका बना होता है, तो ये सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, हेड और ब्लेड, ठीक है। और इसमें जो है ब्लेड का लंबाई जो होता है वो 45 mm से 100 mm तक हो सकता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ एक काली पट्टी सी लगी हुई होती है जिसके सहारे ही हम समांतर रेखाएं खींचते हैं। इस भाग को बोलते हैं हम ब्लेड, और इसको बोलते हैं हेड। तो आपको याद रखना है थोड़ा सा दिमाग में। और टी की तरह ही दिखता है तो भी इसको हम टी स्क्वायर बोलते हैं। अब हम देखते हैं सेट स्क्वायर। खड़ी तथा तिरछी रेखाएं खींचने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। यदि आपको खड़ी और तिरछी लाइनें खींचना है तो हम सेट स्क्वायर से खींचते हैं और ये पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। यह एक सेट में दो आते हैं और इसके किनारे बेवल एज के होते हैं। इसके किनारे बेवल एज के इसलिए होते हैं ताकि आप जब लाइन खींचें तो लाइन आपको आसानी से उस पर आप लाइन खींच सकें। और जो सेट में आते हैं, ये दो सेट में आते हैं, तो पहला सेट जो होता है उसमें भी दो होते हैं, एक 30 डिग्री का और एक 90 डिग्री का, 30 और 60 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। और दूसरे सेट में एक 45 डिग्री का होता है और एक 90 डिग्री का होता है। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेट स्क्वायर का उपयोग कितने डिग्री कोण को बनाने के लिए किया जाता है, तो 15 डिग्री के जो गुणांक होते हैं, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कोण बनाने के लिए सेट स्क्वायर का हम लोग उपयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेट स्क्वायर जो है आपको उसको चेक करना होता है कि यहीं कहीं तिरछा इरछा तो नहीं हो गया, क्योंकि उससे आपका ड्राइंग जो है इफेक्टिव हो सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, 30 डिग्री का सेट कोण जो है सेट करते हैं ऊपर से, पहले दाईं ओर और फिर पहले बाईं ओर और फिर दाईं ओर। और फिर क्या करते हैं, एक खड़ी रेखा खींचते हैं, तो यदि उनमें अंतर होगा तो रेखाएं जो आपकी क्या होगी, समांतर नहीं होंगी। अब जो है आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है आपका। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपने यदि ड्राइंग सीखा है तो आप जानते ही होंगे, उसमें छोटी कंपास, बड़ी कंपास, डिवाइडर, इंक पेन, कटर, इरेजर, चांदा, स्केल, फ्रेंच कर्व, ये सब चीज़ें होती हैं। इनको आपको एक बार देख लेना है। जो भी बुक आपके पास हो उस बुक से आपको एक बार ज़रूर जो है सब कुछ देख लेना है, जिससे यदि कोई बेसिक क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से हल कर सकें। अब जो पेंसिल वर्क होता है उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि जो हार्ड पेंसिल होता है वो फाइन लाइन और उसका उपयोग किया जाता है। जैसे 2H से 9H को हम हार्ड वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फाइन लाइन के लिए और टू लाइट के लिए। तो आपको इसको सीख लेना है। जैसे कि सॉफ्ट जो होता है पेंसिल, उसको आर्ट वर्क के लिए करते हैं। और सबसे मेन होता है आपका फॉर लेटरिंग एंड एरोहेड, यानी जब आप अक्षरांकन करते हैं उसका, तो आप या तो F, HB या B ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करेंगे। और यदि रिकॉर्ड वर्क के लिए आप करते हैं तो H, 2H और 3H करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ हम देखेंगे इसको, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपका जो ड्राइंग पेपर होता है, या जिसको हम ड्राइंग शीट बोल सकते हैं, उसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो होता है 1:√2। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधा सा पूछा जा सकता है कि ड्राइंग शीट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताएं, तो आपको बताना होगा कि लंबाई 1 तो चौड़ाई जो होता है √2 होता है, तो 1:√2 हो जाएगा। अब जो आपका भारतीय मानक संस्थान है उसने ड्राइंग शीट का जो साइज़ है आपके लिए निश्चित किया हुआ है, तो आपको ये साइज़ जो है अच्छे से याद कर लेने हैं। ये साइज़ एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो याद करना बहुत आसान है। जैसे कि A0 से A5 तक मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। तो ये जो लंबाई चौड़ाई है 841, 1189 है A0 का। तो इसी तरह ये कटा हुआ नाप है और ये बिना कटा हुआ नाप है। तो आपको ये याद कर लें, यदि आप कटा हुआ नाप याद कर लेते हैं तो उससे लगभग 35-40 आप बढ़ा देंगे लंबाई में और 35-40 चौड़ाई में, तो आप आसानी से बिना कटे हुए नाप तक पहुंच जाएंगे। तो आपको कोई एक याद कर लेना है, तो आप आसानी से वहां पे हल कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये 841 इसका क्या है, A0 का लंबाई है, तो इसका चौड़ाई हो जाए। ये लिंक रहते हैं। यहाँ देखिए आप 594 है, तो यहाँ पे इसका लंबाई जो है 500, चौड़ाई 594, इसका लंबाई। तो ये लिंक हैं। आप इसको एक बार समझ लें और याद कर लें तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे टेबल को। अब जो टाइटल ब्लॉक होता है आपका ड्राइंग में, जब आप ड्राइंग बनाते हो तो टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाते हो, मैं आपको बता देता हूँ एक डायग्राम के थ्रू।
ये एक डायग्राम है हमारा। तो टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाते हैं हम? राइट साइड बॉटम में बनाते हैं। तो ये रहा आपका टाइटल ब्लॉक और ये होता है आपका ड्राइंग शीट का लेआउट। आप सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर आप जो है सेलो टेप लगाएंगे, जिससे कि जब आप ड्राइंग बनाएं तो वो हिले डुले नहीं। उसके बाद आप जो है ये लाइनें बनाते हैं, बॉर्डर लाइनें बनाते हैं। तो आपको इसको देख लेना है एक बार के, जैसे एग्ज़ाम में सीधा सा पूछ ले टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाते हैं, तो आप आसानी से उसको बता सकें। आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाते हैं और इसका साइज़ क्या होता है। तो ये तो आप बता देंगे कि दाईं और बॉटम साइड हम बना देंगे, लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि इसका साइज़ क्या है। तो इसका जो साइज़ होता है आपका वो होता है 185 गुणा 65 mm। दोनों mm में रहेंगे, ये आपका लंबाई हो जाएगा, इसका ये चौड़ाई हो जाएगा। कभी भी यदि आपको 185 बाई 65 लिखा हुआ मिले तो ये आपका लंबाई रहेगा, ये चौड़ाई रहेगा। और यदि एक और डायमेंशन मिली होती है तो या तो ऊंचाई या गहराई या मोटाई होगी वो। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। तो चलिए, ये टाइटल ब्लॉक का आपका लंबाई भी हो गया 185 बाई 65 mm। अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि डस्टर आप जानते ही हैं, ट्रेसिंग पेपर, जैसे कि कोई ड्राइंग है हमें उसका नकल ड्राइंग बनाना होता है तो उसके ऊपर एक हम पेज रखते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर। फिर उसके ऊपर हम पेन चलाते हुए उसको बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेसिंग। जो आपका ट्रेसिंग पेपर होता है, इसके बारे में एक आधा पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ। यह पतला पारदर्शी आपका जो है पेपर होता है, और जो मैंने अभी बताया था ड्राइंग की नकल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ट्रेसिंग पेपर का। अब जो है आपका यहाँ पर एक होता है ट्रेसिंग क्लॉथ, ये भी बहुत उपयोगी है। जब किसी ड्राइंग को हमें लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखना हो तो ट्रेसिंग क्लॉथ का उपयोग किया जाता है। इसमें ड्राइंग को लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, गोंद व स्टार्च का डुबोकर इसको बनाया जाता है ताकि इसमें पेंसिल भी सुगमता से चला जा सके और ड्राइंग को हम लंबे समय तक रख पाएँ। एक होता है आपका सैंड पेपर। तो जो आपका पेंसिल होता है उसकी एज को उसकी नोक को बनाने के लिए आप सैंड पेपर का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ से जो है अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है हमारा, एसआई की विशिष्टता के अनुसार चार प्रकार में टी स्क्वायर उपलब्ध होते हैं। तो जो टी स्क्वायर होते हैं वो 4 प्रकार में उपलब्ध होते हैं आपके। तो आपको बताना है टी स्क्वायर का कौन सा प्रकार T3 को निर्देशित करता है। आपको यहाँ पे साइज़ दी हुई है 1500 mm, 1000 mm, 700 mm और 500 mm। तो जो 500 mm है आपका, ये T3 को निर्देशित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 500 mm। T3 आपको निर्देशित करता है 500 mm के लिए। पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं, जिनमें विशिष्ट कार्य के लिए उपयुक्त कौन सा है? तो विशिष्ट कार्य के लिए उपयुक्त करते हैं हम या तो H या 2H। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है चांदा, इसमें किया जा सकता है। पैमाना, इसी के लिए ही करते हैं उसका। सेट स्क्वायर का भी किया जा सकता है। फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व क्या होते हैं? आपके आड़े टेढ़े कर्व होते हैं, आप जानते होंगे, आप ड्राइंग सीखे होंगे। तो फ्रेंच कर्व का उपयोग जो है मिनी ड्राफ्टर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटे एक समान वृत्त बनाने में उपयुक्त करते हैं। तो आपको बताना है कि एक समान जब छोटे छोटे वृत्त हम बनाएंगे तो किसका उपयोग करेंगे, ये इनको पहचानना है आपको। तो ए, बी, सी और डी। तो ये जो डी टाइप का है, जो नोकदार दिख रहा है, दोनों इसका दिख रहा है, ये नोकदार दिख रहा है एंड, इसका उपयोग करते हैं हम छोटे छोटे वृत्त बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभियांत्रिकी लेखा चित्र में लीड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। किस पेंसिल की लीड सबसे कठोर प्रकार की होती है? तो जो आपकी सबसे कठोर पेंसिल होती हैं वो होती हैं आपकी 4H से 9H तक, और इसमें भी जो सबसे कठोर होती है आपकी वो होती है 9H। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र पन्नों के आकार संकेतों के द्वारा विनिर्देशित किए जाए हैं, जैसे A0, A1, A2, A3, A4, A5।
कौन सा आकार रेखा चित्र पन्नों के सबसे बड़े आकार को निर्देशित करता है? तो आप जानते ही होंगे A0 होता है आपका सबसे बड़ा और A5 होता है सबसे छोटा। प्रश्न में पूछा गया है सबसे बड़े आकार का, तो A0 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि इसी प्रश्न में पूछा होता सबसे छोटा तो A5 हो जाता, तो ऑप्शन डी राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर बड़ा पूछा हुआ है तो A0 हो जाएगा। एसआई विशिष्टता के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए पन्ने उपलब्ध होते हैं। जी होते ही हैं, हम जानते हैं। किस कटे पन्ने को A4 के नाम से जाना जाता है? तो A4 का साइज पूछा हुआ है यहाँ पे 330 बाय 450 mm, 297 420 mm, ये लंबाई चौड़ाई दी हुई है इनकी, 240 330 mm, 210 297 mm। तो जो आपका A4 का साइज होता है वो होता है 210 बाय 297 mm, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? मौखिक, लिखित, ए या बी दोनों? ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि जो विचारों की अभिव्यक्ति है वो लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, चिन्हों के द्वारा भी हो सकती है और ड्राइंग के द्वारा भी हो सकती है। तो एक ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों, तो इन दोनों को हम प्रश्न में लगा देंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनमें उपयुक्त प्रकार की पेंसिलों का विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयुक्त कौन सा प्रकार है आपको बताना है, HB, H, 3H या 4H। तो मैंने पहले ही आपको बताया था अभी इसी में वीडियो में, तो जो H है आपका वो क्या होगा, अक्षरांकन के लिए उपयोग होगा, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरिंग, मैंने आपको बताया था फॉर लेटरिंग यूज़, और लेटरिंग को ही हम अक्षरांकन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई विशिष्टता के अनुसार 4 विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रपट उपलब्ध होते हैं। रेखा चित्रपट का कौन सा आकार D2 के आकार निर्देशित किया जाता है? तो आपको जो मैंने अभी ड्राइंग बोर्ड के प्रकार बताए थे 4, ये चारों प्रकार लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है D2 कौन सा है। पहला दिया हुआ है 1500 1000 mm गुणा 25 mm, 1000 1500 25 mm, 1000 गुणा 500 गुणा 15 mm। तो मैंने अभी बताया तो आपको लंबाई चौड़ाई और ये आपको ऊंचाई दी हुई होती है या थिकनेस, तो आपको बताना है D2। तो ये सभी लाइन से लिखे हुए हैं, ये D1 होता है आपका, और ये आपका होता है D2 होता है, ये D3 होता है और ये D4 होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1000 mm गुणा 700 mm गुणा 25 mm। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेट स्क्वायर को विभिन्न कोण बनाने में प्रयुक्त होते हैं। तो आपको एक चित्र दिया हुआ है, कोण पूछा हुआ है, तो इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। यदि आपसे यहाँ से एक खड़ी रेखा डालें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद आपका कोण बच रहा है कुछ, ये भाग आपका बच रहा है x भाग, तो 90 प्लस x भाग हो जाएगा आपका, ऐसा दिमाग में आपको लगाना है। तो ऑप्शन अब हम देख लेते हैं, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, इससे ज़्यादा ही है, 45 तो हो ही नहीं सकता है, 180 नहीं हो सकता है, 180 आपका सरल कोण होता है जैसे कि ये है, तो ये जो पूरा होगा ये होता है आपका 180 डिग्री, और इसको हम सरल कोण बोलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, और 90 से तो ज़्यादा है तो ये तो हो नहीं सकता, तो 135 डिग्री आपका हो जाएगा। 145 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आपका 135 डिग्री हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लीड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई ग्रेड होते हैं, निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 9H, HB, B और 7B। तो 7B इसका राइट हो जाएगा। जो 2B से 7B तक होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं पेंसिल, और 7B आपका सबसे सॉफ्ट होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों के चिन्हन व विभाजन द्वारा प्रयुक्त करते हैं। तो ये 4 आपको उपकरण दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका उपयोग जो है हम करते हैं काय के लिए, छोटी दूरियों और चिन्हन के विभाजन के लिए। ड्राइंग शीट का मानक साइज कौन सा है आपको बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है 590 बाय 889 mm, 420 बाय 594 mm, 295 बाय 425 mm, 215 बाय 290 mm। तो जो आपका मानक साइज हो जाएगा ड्राइंग शीट का वो हो जाएगा 420 बाय 594 mm। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभियांत्रिकी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की पेंसिलें उपलब्ध होती हैं, जिनमें उपयुक्त प्रकार का उस विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग में लेनी चाहिए या लेनी होगी? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 2H, 3H, HBH, H2H, 8H या 9H। तो आपको याद रखना है संरचनात्मक रेखाएं जब आप बनाएंगे तो 2H या 3H पेंसिल का ही उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की अभिव्यक्ति की जाती है विस्तृत रेखा चित्रों द्वारा, हिंदी भाषा द्वारा, ए और बी दोनों। तो जो ड्राइंग होता है आपका वो आप जानते हैं रेखा चित्र वाला भाषा है, तो विस्तृत चित्रों रेखा चित्रों द्वारा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात की हुई है, हिंदी भाषा तो बिल्कुल गलत ही है आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंगों को पढ़ने में अक्षम कारीगर की संतुति का क्या प्रभाव होगा? पहला है ऑब्जेक्ट निर्माण में कठिनाई होगी, ऑब्जेक्ट बेहतर बनेगा, असमंजस पैदा होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब कोई कारीगर है वो अक्षम है पढ़ने में, पढ़ नहीं सकता है, तो ऑब्जेक्ट निर्माण में क्या होगी? आपको कठिनाई होगी, आपको उसको बताना पड़ेगा बार बार कि हमें कार्य कैसे करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक समतल अभियांत्रिकी पैमाना पढ़ सकता है 1 विमा, 2 विमा, 3 विमा या 4 विमा? तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि जो अभियांत्रिकी का सिंगल पैमाना होता है या जो अभियांत्रिकी का समतल पैमाना होता है, उससे हम समतल पैमाने की बात की जा रही है तो 2 डायमेंशन पढ़ सकते हैं, तो हिंदी में बोलेंगे 2 विमाएँ। अभियांत्रिकी का समतल पैमाना 2 विमाएँ पढ़ सकता है, और जो आपका विकर्ण स्केल होता है वो 3 विमाएँ पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारीगर पुर्जों का निर्माण किस आधार पर करता है? ऑप्शन है आपका पहला विस्तृत रेखा चित्र के आधार पर, दूसरा है पुर्जे को देखकर, ए और बी दोनों। तो कारीगर को निर्माण करना है पुर्जों का, तो कैसे करेगा? विस्तृत रेखा चित्र के आधार पर, जो आपके पास दिया होगा उसको ड्राइंग बना के, उसी आधार पर वो निर्माण कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये पहला लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आपको कोई भी डाउट इस लेक्चर के बारे में है या ड्राइंग के बारे में है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, निश्चित ही उसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।